अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के दूसरे हिस्से के साथ आज शेयर करूँगी इसकी टाइप्स क्या हैं और ऑलरेडी किस तरह से हम इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हैं या कर सकती हैं। पहले ये बता दूँ कि ये जो है हमारी ब्रेन वेव्स, ये एक टेस्ट के ज़रिए ऑब्ज़र्व भी की जा सकती हैं और इस पे प्रॉपर काम होता है। ये जो टेस्ट है इसे ईईजी यानी इलेक्ट्रोसेफलोग्राम कहते हैं, जिसके ज़रिए पता लगाया जाता है कि जिस तरह से इंसान की स्टेट्स चेंज होती हैं, इसी तरह से उसकी ब्रेन वेव्स भी चेंज होती हैं। और ये मैजिकल एक्सपीरियंसेस हम कैसे लाइफ में करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, मैं आपके साथ इस वीडियो के अगले हिस्से में शेयर करने वाली हूँ। तो अब आती हूँ टाइप्स की तरफ। इसकी 5 टाइप्स। सबसे पहले अल्फ़ा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बीटा, फिर थीटा, डेल्टा और गामा। ये 5 डिफरेंट ब्रेन वेव्स हैं जिनके हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है, इसमें इंसान जो है डीप स्लीप में होता है। आमतौर पर अगर समझ लें तो इतनी गहरी नींद में होता है जिसमें उसके शऊर का उसकी बॉडी से जो कनेक्शन है ऑलरेडी तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगर इससे भी 1% आगे चले जाएँ तो वो जिसे कोमा की स्टेट भी कहा जाता है, जिसमें इंसान सब कुछ एक ड्रीम की तरह देखता है। लेकिन यहाँ पे उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, उसे कुछ इस तरह से वाज़ेह याद नहीं होता। आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो उससे कट चुका होता है। और ये वो डीप स्लीप की स्टेट है जिसमें इंसान की हीलिंग होती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कभी हीलिंग जर्नी की तरफ जाना हो, अपनी हीलिंग पे काम करनी हो, तो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपनी नींद का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके। फिर मेरी सहेली उसके बाद आती है थीटा फ्रीक्वेंसी। ये उससे थोड़ी सी इसमें स्पीड तेज़ होती है, वेव्स ज़रा ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल कर सके। यहाँ पे जो हम ख्वाब देखती हैं वो इंसान को याद भी रह जाते हैं। और अगर किसी को ये हुनर हो या किसी से हम जान सके तो उन ख्वाबों की ताबीर से हम ये भी जान सकते हैं कि हमें क्या इसमें मैसेज मिल रहा है, क्योंकि इंसान देख सकता है। ये जो ख्वाब हम देखते हैं जिनकी अक्सर ताबीर सच होती है, ये इसी स्टेट ऑफ माइंड में हम देखते हैं। और फिर जो अगला है स्टेप, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात भी की जाती है और बहुत मैजिकल उसमें कुछ सीक्रेट्स भी हैं। इसे कहा जाता है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। जी मेरी सहेलियों, जब हम इस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो इसमें इंसानी ज़हन रिलैक्स होता है, सुकून करना चाहिए। और कभी कभार ख़ुद को डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। अपने दिमाग को दिमाग देना चाहिए कि उसे अल्फ़ा स्टेट में रहना है। इसके क्या ट्रिक्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए हम इस स्टेट में आ सकते हैं, वो आपके साथ इस वीडियो के अगले हिस्से में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब इसमें क्या होता है, मैजिकल पार्ट इसका ये है, क्योंकि इसमें हमारी इमोशनल जो एनर्जी है वो जाती है। तो इंसान जिन चीज़ों को देखता है, आपने कोई ख्वाब देखा, आपने कोई तख्लीक, कोई आइडिया आया, जितना भी काम होता है ये सब इसी ब्रेन वेव में होता है और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और हम उसे इमोशनल एनर्जी क्योंकि इसमें जा रही होती है तो हम उसे महसूस भी करते हैं। इंसान उसको फील कर सकता है। ये इसका ख़ास सीक्रेट है। कभी कभार आपने गौर किया है कुछ बच्चों को जब वो टीवी देख रहे होते हैं, अगर आवाज़ भी देते हैं वो सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इतने मगन होते हैं। तो वो उस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ वो उसे फील कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द की दुनिया से वो हटे अपनी ही क्रिएटिविटी के उस वॉल में होते हैं। और हर इंसान के पास दिन में कुछ वक्त होता है जो उसके पीक क्रिएटिविटी के आवर्स होते हैं, जिस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में होता है। फिर मेरी सहेलियों, जब हमने ख़ुद को महसूस कर लिया, और इसमें एक और भी, अगर आपको जब एनर्जी हीलिंग का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप एनर्जीज़ को, अपने आप को तो जो आपने फ़ील किया वो तो कर ही सकते हैं, दूसरों की जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है उसको भी फ़ील कर सकते हैं।
ये एक अलहदा से टॉपिक है, क्योंकि ये जो ब्रेन वेव्स की लर्निंग थी, ये आपकी सहेली के सबसे ज़्यादा काम आई। और आज जो मैं आपके साथ बात करती हूँ, हमारा ये जो सोशल मीडिया फैमिली का ये जो जर्नी है, जिसमें माइंड टॉक्स पे मेरी आपसे बात होती है, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं पर्सनल अपनी भी जो जर्नी से गुजर रही हूँ, ख़ुद को बेहतर करने की जर्नी, और जो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा राब्ता होता है, वो दरअसल इसी स्टेट ऑफ माइंड में वो आइडियाज़ आते हैं, इसी स्टेट ऑफ माइंड में वो तख्लीक जो भी होता है, जो फीलिंग होती है, जो महसूसात होते हैं, जो इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती है, और जो हैप्पीनेस के मोमेंट्स होते हैं, वो सब इसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। तो उसके बाद मेरी सहेलियों, फिर हम बात करते हैं बीटा वेव्स की। हम ज़्यादातर दिन में इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, लॉजिकल, एक्टिव। बस इसका एक थोड़ा सा नुकसान ये होता है, क्योंकि हर चीज़ के साथ साथ चीज़ें होती है। अब हम ना तो हर वक्त रिलैक्स रह सकते हैं, हमें अल्लाह ताला ने जितनी ये ब्रेन वेव्स बनाई है ना, उसके अपने अपने काम हैं। तो यहाँ पे हमें ज़ाहिर एक्टिवली बहुत सारे काम भी करने हैं। इसमें इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, कभी कभार खौफज़दा भी हो जाता है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी इसी में कर रहा होता है। और फिर होता क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तेज़ है ना, इसीलिए कहा जाता है कि दिन में आप जितने भी मसरूफ़ हों, ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको अल्फ़ा स्टेट में दिन में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। और एज़ अ मुस्लिम वी आर सो ब्लेस्ड। ये अगली वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके साथ तफसील से शेयर करूँगी। मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात करती हूँ। आप जिस भी डिवाइन फेथ के साथ कनेक्टेड हैं, आप उसी के प्रैक्टिसेस के साथ इसे देख सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं, तब भी आप उसके भी अकॉर्डिंगली आप इसे देख सकते हैं। फिर मेरी सहेलियों, जो अगली हमारे पास है स्टेट ऑफ माइंड, उसे गामा कहते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात होती है कि इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपनी लाइफ को का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले सकता है। और लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलती है, और इसमें बहुत वक्त लगता है। वो जो इकबाल ने कहा था ना, मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ये वो स्टेट है। कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है इसी सीरीज़ के तीसरे हिस्से में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम साइंटिफिक बेस कौन से हैं, कुछ टेक्निक्स हैं आसान जो मुझे लगता है कि मैं अपनी सहेलियाँ के साथ शेयर करूंगी तो उसे आम लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये सब रब्बे करीम का तोहफ़ा है, तो डिवाइन गिफ्ट भी साथ ही है। स्टे ब्लेस्ड। जल्द मुलाकात होती है इसी वीडियो के तीसरे, आखिरी और सबसे अमली हिस्से की तरफ। मिलते हैं उसमें।